स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल शॉर्टकट की जेपीएससी में। तो दोस्तों एसएससी फेज़ 9 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो एसएससी फेज़ 9 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो मेरा भी एग्ज़ाम था 8 तारीख के 3rd शिफ्ट में भागलपुर में सेंटर पड़ा था, मेरा भी एग्ज़ाम था। ठीक है, तो मैंने एग्ज़ाम देकर आया है और जो भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो 100% करेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों सारा क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता है। यदि कोई आपको 100% करेक्ट क्वेश्चन बता दे रहा है तो वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन बता रहा है। और बहुत मैंने 1-2 वीडियो भी देखा है जो आप लोगों को गलत क्वेश्चन बता दिया जा रहा है और आप लोगों पे मानसिक दबाव बना दिया जा रहा है कि इतना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसा कुछ बात नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों चारों सेक्शन है, जितना मुझे याद था मैं सिर्फ उतना ही क्वेश्चन लिया हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में पूछा गया था कि 1887 में आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे उस समय, जो 1887 का जो हुआ था तो उसमें कौन थे आईएनसी के अध्यक्ष? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और ये जो थे बदरुद्दीन तैयब जी ये तीसरा अध्यक्ष मतलब थे। और 1885 में जो है पहले कौन बने थे? तो WC बैनर्जी थे। और 1886 में फिर दादा भाई नौरोजी हुए थे। और 1887 का पूछा गया था आपको, तो ये बदरुद्दीन तैयब उसका आंसर होगा। दोस्तों ये 100% करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के सेंसस के अनुसार सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा स्टेट का है? ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन जो दिया गया था, एक गोवा था, लक्षद्वीप था, पौंडीचेरी था और एक क्या था मुझे याद नहीं है। तो उसका आंसर होता लक्षद्वीप होता। ठीक है, तो लक्षद्वीप होगा। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जो 2021 हुआ था उसमें हॉकी का खेल जो हुआ था उसमें कितना से कौन जीता था? मतलब इंडिया जो जीते थी तो कितना से जीती थी? 2-1, 3-1, 4-1 या फिर 3-0 कैसे जीती थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना से इंडिया जीती थी। ठीक है, लेकिन जीती थी ये कंफर्म है। ठीक है, और देखिए अल बरूनी की जो पुस्तक थी, अल बरूनी की एक पुस्तक के बारे में पूछा गया था और बताया गया था कि वह कौन सी भाषा में लिखी थी अल बरूनी ने। ठीक है, अब देखिए और एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था कि ऐसा यूनिट पूछा गया था एनर्जी का आप लोगों से, तो जूल होगा इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी था। और एक आर्टिकल से ये क्वेश्चन था, मुझे ध्यान में आर्टिकल से 2 क्वेश्चन था। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आर्टिकल से था। आर्टिकल 42 से पूछा गया था कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध के बारे में। ठीक है, ये आर्टिकल 42 में है। एक आर्टिकल 330 था, 30 के आसपास था शायद। ठीक है, और एक ये आर्टिकल था। और एक क्वेश्चन था ETMST। दोस्तों ये ETMST ये क्वेश्चन नहीं था, पूछा गया था कि ये ई का मतलब हो गया एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मियोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर और टोपोस्फेयर। तो ये आपका सेकेंड लेयर वाला पूछा गया था। नीचे से नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर क्या होता है? तो उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में मुझे इतना ही याद था तो मैं आप लोगों को इतना ही बता सकता हूँ। अब देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जिसमें से आप लोग 23 से 24 क्वेश्चन जो है बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन माइंड को शांत करके करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम टेकिंग तो रहता ही है। ठीक है, क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखिए ये वाला जो इस टाइप का जो रीजनिंग रहता है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे। हालांकि इतना छोटा नहीं था, लेंदी था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन आप लोग आसानी से कर सकते थे। ठीक है, देख करके, और मैंने भी दोनों सही ही लगभग किया है। ठीक है, अब देखिए एक डाइस से क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि एक के विपरीत जो है अपोजिट में कौन सा अंक आएगा? 1 के अपोजिट में, तो 1 के अपोजिट में कौन सा आएगा? तो 6 आना था, मेरा आंसर 6 आया था तो मैंने 6 लिखा था। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से था, तो यहाँ पे प्लस होगा, डिवाइड होगा, इनटू होगा, माइनस होगा, जो होगा उसको आप अपना सेट करके यहाँ कीजिएगा। उसका 3 नंबर आंसर सही था, मैंने जो मारा था 3 नंबर मारा था, हमको मुझे याद है। ठीक है, ये नहीं था नंबर, ये नहीं था नंबर, कुछ और था, लेकिन क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था, वो इजी क्वेश्चन था जिसका आपको ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग मुंह से ही आराम से कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 रिलेशन ही था और क्वेश्चन पूछ दिया गया था। सीजीएल का बात कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल फेज 9। ठीक है दोस्तों, देखिए कूट भाषा से क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा था? मान लीजिए कि ब्रदर लिखा हुआ है तो उसको RBTE करके बैठा दिया था, और फिर कुछ और लिखा हुआ है जैसे एंट
एंटीसिपेट कुछ भी इस तरीक़ा से लिख दिया है, उसको फिर से आप लोगों को बैठाना है कि किस प्रकार से है। जो जैसे ए के बाद सीधा बी आता है, बी के बाद फिर सी आता है, डी के बाद ई आता है, सिर्फ इतना ही था। ये नहीं कि आपको अपोजिट करना, ये करना, कुछ नहीं, सिंपल पूछा हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग आराम से करते हैं। हाँ, ब्लड रिलेशन हो गया, ये हो गया। और फिगर का जो क्वेश्चन दिया था दोस्तों, जो बोला जाता है कि मुड़ाना नहीं है, ठीक है, आप लोग को जो है घुमाने की क्या बोलता है, घुमाने का आवश्यकता नहीं है, घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है, घुमाना अलाउ नहीं है। तो क्वेश्चन जो उस तरीका से पूछा था, पूछा क्या गया था कि एक जैसे क्वेश्चन दे दिया है और उसका जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन नीचे है। क्वेश्चन आप बाद में पहले देखेंगे, ऑप्शन बाद में देखेंगे, तो ऐसा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें से आपको पता नहीं चला था और फिगर बहुत ही सेम टाइप का था, तो देखने में भी आसानी नहीं हो रहा था और वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि गलत ही मेरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से पूछ दिया था उसमें और एकदम कॉम्प्लिकेटेड था वो। ठीक है, तो इससे भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन था फिगर से, ठीक है ना, जो और एक मिरर से दोस्तों 2 क्वेश्चन था। तो मिरर का क्वेश्चन भी हालांकि लेंदी क्वेश्चन हो जाने के कारण जो ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन मिरर का क्वेश्चन सही ही है, जैसा कि मैंने बनाया, मुझे लग रहा है कि सही है। ठीक है, देखिए, और नंबर ऑफ ट्रायंगल से और वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है गिनती करना, वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं था। सीरीज से 3 क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था, उसमें कोई खास बात नहीं था। ठीक है ना, सिंपल आप लोग बना सकते हैं। PQRS ऐसे करके दिया हुआ था। एक दिया हुआ था कि 144 यानी कि 4 2 8 1 9 लिखा हुआ है 81, और फिर एक लिखा हुआ था जो 11 का होता 121 होता। ठीक है दोस्तों, उस तरीका से था सीरीज में क्वेश्चन। और दर्पण से यानी कि जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, मिरर से उससे भी 2 क्वेश्चन था। एनालॉजी से 2-3 क्वेश्चन था, वो भी इजी क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कुछ भी हार्ड नहीं था, सिर्फ आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए, इंग्लिश में जो है कॉम्प्रिहेंसिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव था जिसमें 5 क्वेश्चन था सिंपल, और ये पैसेज था, पैसेज में 5 क्वेश्चन जो बात है, और पैसेज थोड़ा लेंदी था। ठीक है, हालांकि 2 पैराग्राफ में पैसेज दिया हुआ था, उससे 5 क्वेश्चन पूछा था। तो पैसेज यदि आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो पैसेज आप लोग मुश्किल है, नहीं बना पाइएगा, पढ़ने में आपको टाइम लग जाएगा उतना सारा। ठीक है, इसलिए पैसेज को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। और एक्टिव टू पैसिव से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन, जी हाँ, मुझे पूरा याद है, 3 क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव से पूछा गया था और 1 क्वेश्चन नरेशन से था, यानी कि ये दोनों पोर्शन से 4 क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे सीजीएल के एग्जाम में। जंबल था 2 क्वेश्चन, जंबल से 2 क्वेश्चन था। ग्रामेटिकल एरर था 2-3, ग्रामेटिकल एरर था, सिंपल था, आप लोग आसानी से पकड़ सकते थे। ठीक है, और स्पेलिंग वाला जो आता है, स्पेलिंग गलत कर दिया जाता है, आपको करेक्ट वर्ड चुनना पड़ता है, तो 2 क्वेश्चन स्पेलिंग वाला से पूछा गया था। एंटोसाइनो 2-3 एंटोसाइनो था, तो 2-3 एंटोसाइनो जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो नीतू सिंह जी का बुक है प्लेन्स टू पैरामाउंट, 2 क्वेश्चन उसी में से था। ठीक से नहीं मुझे याद है, एक प्लेंटीफुल था शायद, इसी तरीका से कुछ था। ठीक है ना, प्लेंटीफुल नहीं था, कुछ था, मुझे याद नहीं, ठीक से झूठ नहीं बोलेंगे आप लोगों को। और एक आइटम फ्रेज से था, एक आइटम फ्रेज भी था, वो भी मुझे नहीं याद है, लेकिन आइटम फ्रेज से एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, मैथ, देखिए मैथ जो है यही इतना ही पोर्शन से आपका मैथ पूछा गया था। ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, और लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो इसमें जो है बहुत समकक्ष आंसर दिया गया था, जिससे आपको एक्यूरेट निकालना पड़ेगा। आप लोग जिस प्रकार से निकाल लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मान के मार्क कीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। जैसे दिया गया था आंसर 1147, 1148, 1147.6, 1147.4, इस प्रकार से आंसर दे दिया गया था। तो उसको बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उस पर आपको काम अच्छा से करना पड़ेगा। ये ग्राफ जो है, ग्राफ टफ था दोस्तों इसका, इसलिए ग्राफ टफ था क्योंकि ग्राफ में जो है एक जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा था, शो कर रहा था, और उसका क्वेश्चन दूसरे पैराग्राफ में शो कर रहा था, तो ग्राफ ठीक से देख नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार से जो है ग्राफ जो है उसका सॉल्व किया जाए। मान लीजिए दिया हुआ था कि एक आयात है, एक निर्यात है। आयात में आयात का ऑरेंज कलर में था, निर्यात का पर्पल कलर में था, और बताया गया था 17, 18, 19, 20, 5 दे दिया था, 17, 18, 19, 20, 21, और बोल रहा था कि 17, 19, 21 का जो आयात का परसेंटेज होगा कितना होगा, 19, 15 और 16 का निर्यात का, इस प्रकार से निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ को समझिए टफ ही है, बिना ग्राफ प्रैक्टिस किए मत जाइएगा। 5 क्वेश्चन ग्राफ से पूछा गया था, और अलजेब्रा से जो क्वेश्चन था सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक्स वाई का वैल्यू पुट करना, जो जानते हैं जैसे x + y = 3 होता है, तो x1 y2, इसी प्रकार से आंसर को पुट करना था, और x3 - y3 का वैल्यू फाइंड करना था। सिंपल क्वेश्चन था, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन था, सिंपल था, बना सकते हैं। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये दोनों का जो है वेटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। 5-7 क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज से देखने को मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, और पाइप स्टैंड से 2 क्वेश्चन था,
कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मतलब ए बी काम किया, फिर बी सी काम किया, फिर सी को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा, इस प्रकार से था क्वेश्चन। बस मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, तो मेंसुरेशन से जो 2 क्वेश्चन था वो भी उतना टफ नहीं था। सिंपल क्वेश्चन जो है कर्व्ड सरफेस एरिया एक पूछा गया था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में। और एक क्वेश्चन जो था वो मुझे ध्यान में नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा था कि आपको दे दिया था डायगोनल निकालना था, डायगोनल निकालना था, उसके बाद जो है उसका वॉल्यूम निकालना था, ठीक है ना। एक 3-4 ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन था वो भी क्वेश्चन आप लोग यदि पढ़े हैं ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री भी जानते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था उसमें भी। और ये जो हाई डिस्टेंस का क्वेश्चन था उससे 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 30 डिग्री था, 40 और 45 डिग्री, जिस प्रकार से जो बनाते हैं हम लोग हाई डिस्टेंस में, उसी प्रकार का सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था। और काफ़ी है दोस्तों, मैथ्स में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। यही सब चैप्टर को आप लोग यदि पढ़ करके जाएंगे तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं। और बहुत सारा बताया जा रहा है कि ये पूछ रहा था, वो पूछ रहा था, बहुत दूर दूर का क्वेश्चन है, तो उतना कोई खास नहीं। जो करंट अफेयर हम लोगों का चल रहा है 21 का और 20 का, ठीक है दोस्तों, 21 का और 20 का करंट अफेयर आप लोग करके जाइए, जाहिर सा बात है उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना लुसेंट का जो 40 पेज पिछला लास्ट वाला होता है वो सबको पढ़ लीजिए अच्छा से। और जो अपना करंट अफेयर पढ़ते हैं, और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो हिस्ट्री को पढ़ करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन तो आर्टिकल से कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछ ही रहा है, ठीक है। और यही दोस्तों मुझे इतना ही याद था, इतना ही एनालिसिस है, जितना आप लोग इतना करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।